Yes, beta. First step of the urine formation, that is glomerular filtration. कल हमने पढ़ा था इसके बारे में. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मींस कि प्रेशर के साथ ब्लड फिल्टर होता है इन बाउमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के साथ, और ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा तो उसमें जो लिक्विड पास होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट. यहां से ब्लड फिल्टर हो रहा है बाउमेन कैप्सूल से. इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या मटेरियल पहुंचता है. तो जब ब्लड फिल्टर करता है तो ब्लड के ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of plasma get filtered except the proteins. मीन्स आप सेल्स, जो सेल्स थी हमने पढ़ी आरबीसी जो हैं ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी जो हैं, वो नहीं फिल्टर कर रही हैं, फिल्टर कर रहे हैं यहाँ से प्लाज्मा. और प्लाज्मा में भी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कौन से, जैसे एल्ब्यूमिन, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा इसका कंपोजिशन पढ़ा था, तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्रॉस नहीं करेगा, और बाकी जो मटेरियल प्लाज्मा में है वो क्रॉस कर जाएगा. प्लाज्मा में बाकी मटेरियल जैसे वाटर है वो क्रॉस कर जाएगा, यूरिया है जो ब्लड के अंदर वो क्रॉस कर जाएगी, क्रिएटिनिन है वो क्रॉस कर जाएगा, ग्लूकोज क्रॉस कर जाएगी बेटा, विटामिन क्रॉस कर जाएंगे इसमें. तो ये मटेरियल इसको क्रॉस कर जाएगा बाउमेन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन के थ्रू. इसके बाद है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो, जैसे हमने शुरू में डायग्राम जो बनाया वो सिंपल एक नेफ्रॉन का था. नेफ्रॉन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ देयर लूप ऑफ हेनले. जैसे एक तो हमने ये बनाया था बेटा, जिसमें जैसे ये इसका लूप ऑफ हेनले है ऐसा. ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं इनको कहते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स. They are about 80% of the total nephrons in the kidney. Means normal nephrons ऐसे होते हैं, बट कुछ नेफ्रॉन्स हमें किडनी में ऐसे भी मिलते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है, तो वो इस तरह के हैं. इनके अंदर ये देखो लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा मिलेगा. और इन नेफ्रॉन्स में डीसीटी की सेल्स जो हैं, देखो ऐसे, ये डीसीटी यहाँ आता है ना इसका, तो जो ये जक्स्टा मेडुलरी होते हैं इनका डीसीटी ऐसे जाता है बेटे, इस तरह से. तो एक तो इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है इन कंपैरिजन टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. दूसरा, इनके बाउमेन कैप्सूल और डीसीटी के बीच में यहाँ पे एक अपरेटस बनता है, उसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस. और इन नेफ्रॉन्स को भी इसके नाम पे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, एंड दे आर अबाउट 20% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स. अब इन नेफ्रॉन का क्या फायदा है, क्या करते हैं ये नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन जो होते हैं जक्स्टा मेडुलरी, ये कंट्रोल करते हैं इस जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को. मींस कि जीएफआर कम होता है तो वो इसको नॉर्मल कर सकते हैं ये जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस.
जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस कैसे करता है, इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये रेनिन सिक्रेट करता है। यहाँ पे एक सिस्टम काम करता, RAAS सिस्टम, ये लास्ट में आएगा। इस स्टेज पे आप यूं याद रखेंगे कि जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द नेफ्रॉन्स है किडनी में, दोज आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, दे रेगुलेट द GFR इन द बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद अब है बेटा सेकंड स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो फिल्ट्रेट पास होता है थ्रू नेफ्रॉन, जैसे नेफ्रॉन में जब फिल्ट्रेट आएगा, ऐसे यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ये हमने कल देखा था कितना होता है, 180 लीटर्स पर डे, है ना। तो इतना ज्यादा अगर फिल्ट्रेट आ रहा है और अगर एज इट इज पास हो गया तो बॉडी का सारा फ्लूइड लॉस हो जाएगा। तो और इस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं बॉडी के। इसमें ग्लूकोज जा रही है, इसमें अमीनो एसिड्स जा रहे हैं, इसमें मिनरल्स जा रहे हैं, तो इनको वापस रोकना जरूरी है। तो अब जो ये सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इस स्टेप में क्या होगा, इस 180 लीटर्स इस फिल्ट्रेट को रिड्यूस कर देंगे 1.5 लीटर में। मीन्स रिमेनिंग सारा लिक्विड, approximately 99% of the filtrate get reabsorbed in the nephron। तो ये चलता कैसे है प्रोसेस, इस नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी इस टर्म के अंदर क्या होगा, जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था पीसीटी का, तो तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सेल्स होती हैं पीसीटी में, दे आर एक्चुअली ब्रश बॉर्डर्ड। लेट, ये सेल्स हैं यहाँ पे इस जगह पे, और इसमें ज्यादा कौन सा एपिथेलियम मिलता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलता है यहाँ पे। ये होती है बेटा ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, क्यूबोइडल सेल्स। तो ये ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स का फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। पीसीटी के थ्रू क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, मतलब जैसे ये यूरिन यानी ये फिल्ट्रेट यहां से पास होगा, तो इसमें जो मटेरियल है उसको एक्टिवली उठा लेंगे यहाँ से। एक्टिवली का मतलब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट चलता है, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड यू नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस ट्रांसपोर्ट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी यूज करते हुए यहाँ से मटेरियल को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा मटेरियल रीएब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? तो पीसीटी के अंदर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनको तो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं। पीसीटी का एक काम और भी है, पीसीटी पीएच भी मेंटेन करता है ब्लड की। पीएच मेंटेन करता है और आयनिक बैलेंस करता है। आयनिक बैलेंस का मतलब सोडियम क्लोराइड आयंस बॉडी के अंदर और यूरिन के अंदर बैलेंस रहे। हाँ जी। इसके बाद सेकंड है बेटा लूप ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनले सेगमेंट में अपर पार्ट थिक होता है, लोअर पार्ट थिन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जैसे ये पार्ट है, ये थिक है, ये पार्ट थिन है। सिमिलरली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में लोअर पार्ट थिन है, अपर पार्ट थिक है, ऐसे। तो जब फिल्ट्रेट इसके थ्रू पास करता है यहाँ, तो पहले मूव करता है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर पास करता है थ्रू असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के अंदर इस लिम्ब में जो फिल्ट्रेट पास करता है यहां से, इसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है बच्चों, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन इन द असेंडिंग लिम्ब। और जो लूप ऑफ हेनले है, ये ऐसे इसमें डाउन आकर के फिर ऐसे अप जाने से फायदा क्या होगा, ये हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल है। आगे हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसको उसको कहते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये क्या मैकेनिज्म होता है, ये हाइपरटोनिक यूरिन मतलब जिसमें सोल्यूट्स ज्यादा हो, ऐसा यूरिन एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। हाँ जी, ओके। अब ये असेंडिंग लिम्ब है जो मैंने कहा, इसमें से मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो इसमें पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसमें जो वाटर है वो मूव नहीं कर सकता, इट्स इम्परमिएबल टू वाटर। इसके थ्रू सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जैसे सोडियम, जैसे क्लोराइड आयंस, इस लिम्ब में ये एब्जॉर्ब। अब जब पानी यहाँ से नीचे आता है इस डिसेंडिंग लिम्ब में, यहाँ पे पानी रीएब्जॉर्ब होता है इस जगह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लूप ऑफ हेनले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। इसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके थ्रू वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, थ्रू असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होंगे। दिस लूप ऑफ हेनले प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रोसेस नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है कि हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करने में लूप ऑफ हेनले हेल्प करता है किडनी को। यस, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे पढ़ेंगे सीसीएम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो इस लूप ऑफ हेनले के बाद में सेगमेंट आता है ऐसा, इस तरह। ये डीसीटी है। डीसीटी में एक्चुअली क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर, यहाँ से सोडियम और पानी ये दोनों रीएब्जॉर्ब होते हैं बेटा। इसके थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस भी रीएब्जॉर्ब होते हैं। इसके थ्रू हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं बेटा। अब इसके बाद है सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पोर्शन। जो ये वाला पार्ट था जिसमें नेफ्रॉन्स कनेक्ट होते हैं, देखो ऐसे, ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो किडनी में नीचे मेडुला तक जाती है, इसमें से पानी रीएब्जॉर्ब होता है बच्चों, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें से
कुछ अमाउंट में यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होती है, पीएच भी मेंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयंस भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो मींस जब फिल्ट्रेट पास होता है थ्रू द बाउमेन कैप्सूल और यहाँ लास्ट पार्ट तक आता है, तब तक उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, उसमें रीअब्जॉर्प्शन, उससे मटेरियल वापस ब्लड के अंदर एंटर करता है। जो तीसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब है कि किडनीज में जैसे पहले 2 स्टेप में तो ये हुआ कि यूरिन फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट पास हुआ सॉरी इसमें, और फिर लूप ऑफ हेनले में, फिर लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में, फिर इसके बाद पास होता है जी यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। ये पर फिर भी कुछ मटेरियल ऐसा होता है ब्लड के अंदर जो कंप्लीटली बाउमेन कैप्सूल के थ्रू पास आउट नहीं हुआ हो, तो बॉडी फिर क्या करती है, डीसीटी के थ्रू डायरेक्टली ब्लड से, जैसे यहाँ ब्लड है, इस ब्लड से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इस फिल्ट्रेट के अंदर जब मटेरियल ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यानी पीएच कम हो गई है, तो बॉडी डायरेक्टली एच आयन यहाँ से यूरिन में एक्सक्रीट कर सकती है। जैसे कुछ ड्रग्स है उनको डायरेक्टली यहाँ से एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो लास्ट में जो मटेरियल यहाँ से नहीं पूरा एक्सक्रीट आउट हो रहा है और बॉडी उसको रिमूव करना चाहती है, तो डीसीटी के थ्रू डायरेक्टली यूरिन के अंदर ऐड किया जा सकता है। जैसे अमोनियम आयंस ये एक्सक्रीट हो सकते हैं। अब यूरिन की डेफिनेशन क्या होगी, यूरिन वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है जिसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन हो चुका हो, मींस फिल्ट्रेट आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन फॉर्म्स यूरिन। अब यहां से जो बाहर जाएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो यूरिन बन जाएगा बेटा।